हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, हाल ही में न्यूज बहुत ज्यादा लाइमलाइट में थी कि स्वीडन की एरोस्पेस एंड मटेरियल वेंडर साब ने अडानी डिफेंस के साथ ग्रिपेन ई फाइटर्स को मैन्युफैक्चर करने के 6 साल पुराने एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग साब और अडानी मिलकर इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले थे, जिसके टेंडर की टोटल वर्थ 17 to 19 बिलियन डॉलर्स की थी। इसी बात पर साब इंडिया के हेड मैट स्पामबर्ग ने इस अरेंजमेंट को आगे परस्यू करने के लिए मना कर दिया है, पर ऐसा करने का कोई रीजन नहीं बताया है। इसी के साथ मैट्स ने उस कंपनी का भी नाम नहीं बताया जिसके साथ साब इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएगी। इस जॉइंट वेंचर में साब का शेयर 74% का है, जो इसे डिफेंस एंड एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस के अंडर प्रोवाइड किया गया है। अगर हम इस एग्रीमेंट की बात करें तो अगस्त 2017 में साब ने अडानी डिफेंस के साथ एक MOU साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग ये दोनों कंपनीज का जॉइंट वेंचर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन ग्रिपेन ई को मैन्युफैक्चर करने वाला था। ग्रिपेन ई के मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये जॉइंट वेंचर इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट फ्लीट की कमी को पूरा करने वाला था। अगर हम देखें तो इंडियन एयरफोर्स को आज के समय में मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कुछ समय पहले इंडियन गवर्नमेंट ने 42 स्क्वाड्रॉन्स पर सैंक्शंस इंपोज करके केवल 36 एयरक्राफ्ट्स की ही परमिशन दी थी, और आज इंडियन एयरफोर्स के पास इसके केवल 30 एयरक्राफ्ट्स ही है। इंडियन एयरफोर्स की इसी कमी को दूर करने के लिए वर्ल्ड के 7 बेस्ट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने रिस्पॉन्स दिया था, जिसमें यूरोफाइटर, फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन, साब, रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन एंड सुखोई कॉर्पोरेशन और यूएस की बोइंग और लॉकहीड मार्टिन शामिल है। देखा जाए तो अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि इन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट्स को कौन पूरा करेगा, क्योंकि इन सभी 7 मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट्स को इंडियन एयरफोर्स ने अंडर कंसिडरेशन रखा है। वेल दोस्तों, यहाँ जो एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जहाँ पर इंडिया डिफेंस सेक्टर में इंडिजिनाइजेशन को बूस्ट करने में लगा हुआ है, तो फिर क्यों वह अपनी मिलिट्री फोर्सेस की डिमांड को पूरा करने के लिए ऐसे टेंडर्स इशू कर रहा है। इस बात से तो हमें यही पता चलता है कि अभी भी इंडिया कई सारे रिसोर्सेज के डिक्लिनेशन को फेस कर रहा है, और अपनी फोर्सेस की डिमांड्स को पूरा करने के लिए आज भी इंडिया को फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।